हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार गुप्ता, मैथमेटिक्स टीचर, अमित कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा एक्सरसाइज है आपका 11.4 और क्लास आपकी 9th है, चैप्टर आपका 11 है। ठीक है, इसको हमने दो दिन पहले हमने इसकी एक फर्स्ट वीडियो बनाई थी, इसमें हमने 5 क्वेश्चन कर दिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है देखो। कह रहा है कि ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप एन आयरन सीट 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज द 1 मीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू द मेक द टैंक। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपको क्या क्या दे रखा है। आपको यहाँ पे रेडियस दे रखा है, आर आपका दे दिया आपको 1 मीटर। ठीक है, और इसकी 1 सेंटीमीटर मोटाई है। तो इस 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.01 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, अब यहाँ पे 1 प्लस 0.01 को ऐड कर दो तो 1.01 आ जाता है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे आर आएगा वो आएगा 1.01 मीटर आएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू आपको ये रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपको, वॉल्यूम लगाना है। यहाँ पे वॉल्यूम बोला है क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2/3 पाई आर का क्यूब माइनस, यहाँ पे बड़ा आर कर दो 2/3 पाई आर का क्यूब। यहां से 2/3 पाई बड़े आर का क्यूब छोटे आर का क्यूब। ठीक है, फिर यहां पे 2/3 और पाई, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो। बड़ा आर कितना, बड़ा आर है 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो यहां तक हमने इसको कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या करेंगे, हम साइड वालों को ऊपर थोड़ा सा रफ करेंगे ताकि हम इससे अगला स्टेप कर सके। ठीक है, तो यहां तक हमने कर दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 22 दूनी 44, 7 किए 21। ठीक है, अब इसका आपको क्यूब करना है। 1.01 को 3 बार लिखोगे आप। ठीक है, तो 1.01 मल्टीप्लाई 1.01 मल्टीप्लाई 1.01। ठीक है, अब इनको आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इनको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1. हाँ, इसका मल्टीप्लाई करना तो 1.0303। ठीक है, और 01 -1 आएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर देना तो आपका आएगा 0.0300301। ठीक है, अब यहां तक हमने कर लिया। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपका आएगा 1.333 और 244। ठीक है, अपॉन में 21। अब इससे इसको डिवाइड कर देना। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 0.0666348 मीटर का क्यूब आएगा।
अप्रॉक्स में। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान देना है आपको। देखो ये तो मुझे थोड़ा सा याद था मेरे को कि इसका मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, बट आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। ठीक है, कि क्या चीज आएगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 का पहला कंप्लीट कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज द 154। ठीक है, तो सबसे पहले आप चीजें देखो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का। तो आपने कहा कि सर 4/3 4/3 पाई आर का क्यूब 154। ठीक है, 4/3 नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अच्छा सरफेस एरिया, ओहो, पहले सरफेस एरिया से आर निकालेंगे ना। 4 पाई आर का स्क्वायर 154, तो 4 मल्टीप्लाई 22/7 आर का स्क्वायर। पहले सरफेस एरिया से हम यहां से आर निकाल लेंगे, उसके बाद हम वॉल्यूम लगाएंगे। 154 मल्टीप्लाई 7 और 4 इंटू 22 से इसको काटेंगे 7 बार में, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 और 4 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7/2। इसको इससे काट दो, आर की वैल्यू 7/2। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमने निकाल दिया। अब हम यहाँ पर लगाएंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूं ऊपर वाले को। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 22/7 7/2 7/2 7/2। इस 2 से 4 कट जाएगा, इसको इससे काटोगे 11 बार में कट जाएगा, इसको इससे काट दो, तो यहाँ पे आया 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7/3। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने यहाँ तक कर दिया। ठीक है, अब ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो 539/3 आएगा। ठीक है, हाँ, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 539/3 आएगा, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे 179, ठीक है, 2/3 सेंटीमीटर का क्यूब, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 179 2/3। ठीक है, तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर from inside it was whitewashed at the cost of the rupees 4989.6 if the cost of the whitewashing is 20 rupees per square meter। तो कह रहा है inside surface area of the dam। ठीक है, तो आप यहां पर लिख दो surface area of the dome, इसका होगा 4989.60/20।
ठीक है। तो जब आपने ये देखा 4989.6 अपॉन में 20, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 249.48 मीटर का क्यूब। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने निकाल लिया, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके देखना। ठीक है, आपका यही आया। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। ठीक है, पार्ट 2 के लिए हम इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। पार्ट टू में कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। तो वॉल्यूम क्या सबसे पहले इसमें बोला है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2 पाई आर होता है, इसका हेमिस्फीयर का, तो 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, और अभी आपने जो वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू क्या थी आपकी 249.48। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहां से आर निकालना है। ठीक है, तो अब आप पहले आर निकाल लो। आपने क्या किया 2 मल्टीप्लाई 22/7 आर का स्क्वायर 249.48 आर का स्क्वायर 249.8 मल्टीप्लाई 7 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ साइड में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब उसको काट पीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप 2 से इसको काटो। 2 से काटोगे तो क्या आएगा आर का क्यूब, सॉरी आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 4 7, और हाँ पॉइंट हटा देना यहाँ से ताकि यहाँ पे आप 100 ले सको। तो 1 2 4 7 और 2 4 जा, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 और यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 1 2 4 7 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है 22 से डिवाइड करना है। ठीक है, आप इसको 22 से डिवाइड करो। जब आप इसको 22 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका आएगा 567 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 100। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 567 इंटू 7 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसका आता है 3969। ठीक है, कितना आएगा 3969 आपका आएगा। ठीक है, और इसके नीचे आप 100 कर दो। और जो ये होता है 3969 जो होता है ये 63 का, हाँ 63 का होता है स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने क्या किया आर का स्क्वायर 63 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर, इसको इससे काट दो। ठीक है, तो जो आपकी आर की जो वैल्यू आई वो आई 63 अपॉन में 10, ये आपकी आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जब आर की वैल्यू आपकी आ गई तो आप वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, उसके लिए हम थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लगेगा वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर 2 अपॉन में 3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, 2 अपॉन 3 पाई आर का क्यूब। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करो 2 अपॉन में 3 22/7 और यहाँ पे 63 अपॉन में 10 63 अपॉन में 10 63 अपॉन में 10। ठीक है, तो आप 7 से इसको काटोगे 9 बार में, 3 से इसको काटोगे 3 बार में। ठीक है, तो ये 22 दूनी 44
और 63 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 3 और अपॉन में 1000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सब का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा ऊपर का रफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आपका आएगा 523908। ठीक है, 523908। ठीक है, और आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो ये आपका आ जाएगा 523.908। ठीक है, और हाँ ठीक है, और ये आपका मीटर क्यूब में आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ में हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ द रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फ्रॉम ए स्फीयर विथ सरफेस एरिया एस। फाइंड द, फर्स्ट वाले में कह रहा है रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, और दूसरे में कह रहा है रेशियो ऑफ द एस एंड एस डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है भाई, तो फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या कह रहा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर दे रखा है आपको, तो यहां पे लिखो पहले वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे क्या कह रहा है, ईच ऑफ रेडियस, ईच ऑफ रेडियस आर, तो 27 मल्टीप्लाई, ठीक है, 4/3 पाई आर का क्यूब। 3 से इसको काटोगे 9, तो 9 चौके 36 पाई आर का क्यूब। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपको लगाना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो उससे पहले हम इसको मिटा देते हैं और यहां साइड में लिख देते हैं 36 पाई आर का क्यूब। ठीक है, हाँ 36 पाई आर का क्यूब। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं साइड में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, विथ रेडियस आर डैश। ठीक है, उसके इक्वल में लिखो वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है 4/3 पाई आर का क्यूब डैश। ठीक है, और इधर साइड वाले का आपने निकाला ही था अभी, 36 पाई आर का क्यूब, पाई से पाई काट दो। ठीक है, और हाँ पाई से पाई काट दो, 4 से इसको काटोगे आप 9 बार में, तो 9 × 27 हो जाएगा, तो 9 × 27 आर का क्यूब, और जब यहाँ पे आप आर डैश का क्यूब करोगे तो यहाँ पे 3 आर हो जाएगा इसका, इसको इससे काट दो, तो आर डैश की जो वैल्यू आई वो आपकी आ गई 3R। ठीक है, आर डैश बोला था इसने, हाँ आर डैश की जो न्यू आई वो 3R आ गई आपकी। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं हम लोग। अब उससे पहले इसको रफ करते हैं थोड़ा। अच्छा,
इसमें कह रहा है रेशियो एस एंड एस डैश का रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। तो सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया, हाँ, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्पेयर, ठीक है, स्मॉल स्पेयर, ठीक है, अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ बिग स्पेयर। तो यहां पे हो जाएगा एस और एस डैश, हाँ यही है ना, एस और एस डैश, ठीक है। तो ऊपर वाले का क्या है आपका 4 पाई आर का क्यूब, और यहाँ पे 4 पाई आर की जगह पे क्या था 3r था, ठीक है, हाँ 4 की जगह पे क्या था 3r था, ठीक है। 1 मिनट, r का स्क्वायर, फोर पाई आर का स्क्वायर और 4 पाई नीचे वाला जो r था उसकी जगह पे 3r का स्क्वायर कर दो। तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है r मल्टीप्लाई r है, और नीचे में इसका 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कर दो तो इन दोनों से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/9, तो इसका आ जाएगा 1:9, ठीक है। तो इसी के साथ में हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ए कैप्सूल ऑफ द मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर, डायमीटर 3.5 mm, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो डायमीटर दिया हुआ है आपको 3.5, तो इसका रेडियस कितना हो गया 3.5/2, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 0, 35/20, इसको 5 से डिवाइड करोगे, 5 7 35, 5 चौके 20, तो जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 7/4, ठीक है। पहले तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल्स, ठीक है। तो हमने आर तो निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है मेडिसिन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर लगाना है, ठीक है। 1 मिनट, तो इसको हम रफ करते हैं और R बराबर 7/4 यहाँ साइड में लिख लो। अब यहाँ पे लिखो नीडेड मेडिसिन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इसका होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3, ठीक है। अब आर की वैल्यू क्या देखना है आपको कि आपको यहाँ रखना है 7/4, 7/4 और 7/4, 4 से 4 काट दिया आपने, 7 से 7 काट दिया, ठीक है। और इसको काट दिया 2 से कटा 11 बार में, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे आपका 11 आया, यहाँ पे आपका 7 आया, और यहाँ पे आपका 7 आया, ठीक है। और यहाँ पे 3 × 2 × 4 आया, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 539,
539, ठीक है, और 2 3 6 6 चौके 24, ठीक है। तो 539 अपॉन में 24 हो गया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 22 पॉइंट, ठीक है, 548 आना चाहिए, हाँ 45458, ठीक है, 22.458 मिलीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर दिया। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट कर दिया। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और दूसरे बच्चों को भी शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो जाए। थैंक यू।